यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले नेम प्लेट पर विवाद हुआ, अब हरिद्वार समेत कई जगहों पर कांवड़ यात्रा के रास्तों पर मस्जिद और दरगाहों को पर्दे से ढक दिया गया है। इस बीच कांवड़ यात्रा की निगरानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस कर रही है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बड़ा पंचायती अखाड़ा के महंत रघुमुनि जी महाराज हैं, इसके साथ साथ अग्रदास जी महाराज हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एक फैसला किया गया है, पहले नेम प्लेट को लेकर विवाद खड़ा किया गया, अब कांवड़ यात्रा के रास्ते में जो मस्जिद हैं, जो दरगाहें हैं, उन्हें कपड़ों से ढका जा रहा है, क्या ये उचित है? कृष्णम वंदे ही जगद्गुरुम, कृष्णम वंदे ही जगद्गुरुम, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। पहली बात यह है, जो श्रावण मास होते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए अति पवित्र मास माना जाते हैं। कावड़ यात्री तो है ही है, बहुत सारी परिवार वगैरह में घर में लहसुन प्याज तक नहीं बांधते। तो पहली बात, मैं पूरी भारतवासियों को श्रावण मास के उपलक्ष्य में, कावड़ यात्रा के उपलक्ष्य में सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देवों के देव महादेव सबके ऊपर कृपा बना रखे, भारत भूमि के ऊपर कृपा बना के रखे, वो तो देवों के देव महादेव है। पहली बात है, जो कावड़ यात्रा है हमारी एक आस्था, एक श्रद्धा का पर्व है, एक अनुष्ठान है। जो कावड़ वाले आते हैं घर द्वार छोड़ के 15-20 दिन के लिए नंगे पांव माँ गंगा की जल लेके अपने अपने संकल्प कहीं की मन्नतें मांगते हैं, उसके लिए जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये जो बातें क्यों होती है, ये मस्जिद को ढाक दो, फलाने को ढाक दो, कहीं पर दशहरे की जुलूस में भी विवाद होती है, लेकिन जब उन लोग की त्योहार आते हैं, उनकी ताजिया वगैरह निकालते, तो हमारे हिंदू मंदिर के आगे को भी ढका जाते हैं। तो इसीलिए सब घटनाएं घटती है। लेकिन मेरा जो मत है, ये देश में एक दूसरे धर्म की सम्मान होनी चाहिए। हमारे भारत देश में पूरा हम लोग का विश्व हमारे कुटुंब, वासुदेवम कुटुंबम है, पूरा विश्व को हम लोग ने माना है। हमारे संत ऋषि मुनियों ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है, साथ रहो, जोड़ के रहो, पर्व को एक उत्साह की तरह। जब आपके घर में कोई त्योहार है, हम लोग जाते हैं, हमारे पास त्योहार है तो आप लोग को बुलाते हैं। आप जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला होने जा रहे हैं, तो इस तरीके का जो विवाद खड़ा किया जाता है, पहले नेम प्लेट पर, अब धार्मिक स्थलों को ढका जा रहा है, मस्जिदों को, दरगाहों को, तो किसे लगता नहीं कि ये विवाद और वैमनस्यता और बढ़ेगी? मैं उसी बात पे आ रहा हूं। जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला होते हैं, कोई निमंत्रण नहीं देते हैं, लेकिन दुनिया से देखो लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं। कोई को सुविधा मिलते नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भोजन की कमी नहीं होती है। माँ गंगा अपने हर बच्चे को भरपेट भोजन देते, रहने की व्यवस्था देते, हमारी आस्था श्रद्धा है। आपकी बातों में मैं आता हूं, जैसे उनके मस्जिदों के आगे पर्दा करना, ये करना, तो मैंने पहले ही कहा, जब उनकी ताजिया वगैरह निकालते तो हमारे मंदिर को भी कई बार ढका जाते हैं, उनके आगे भी पर्दा करी जाती है ना। उस समय मंदिर के आगे पर्दा करना ठीक है ना, आप मस्जिदों के आगे भी पर्दा करना ठीक है। इसको हिंदू मुसलमान सब मिलकर इस त्योहार को मनाना चाहे। और देखो, विवाद में शत्रुता बढ़ेगी, समाधान नहीं होगी। तो इसको मैंने पहले ही कहा, एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है हिंदू। मतलब कांवड़ यात्रा जो 1 महीने की होती है, उसको राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाना चाहिए, ये मांग आप कर रहे हैं? देखो, पूरी भारत में मनाया जाते हैं। हरिद्वार से देखो कितने लोग, करोड़ों लोग, उधर बिहार बद्रीनाथ धाम से, मैं उड़ीसा गया हूं, वहां पर बंगाल में, दक्षिण भारत में, ये तो पूरी भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। और देवों के देव महादेव, वो तो सबकी है भाई। और महादेव कोई एक सीमित नहीं है, महादेव बड़ा विशाल है, विराट है। वो अंतरिक्ष में भी है, इस धरती में भी है, पाताल में भी है। मैं आगे कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे धरती है, सूरज है, चांद है, महादेव के शरीर में एक बाल के रुए में समाये हुए। महादेव कोई सीमित नहीं है।
महादेव को जानना तो बड़ा विराट है उनकी इस बारे अस्तित्व। में आप लोग कहीं मांग करेंगे? अभी तो संत मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, केंद्र में मोदी जी की सरकार है कि कांवड़ यात्रा को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। देखिए ये थोड़ी पॉलिटिक्स बयान हो जाएंगे। कावड़ यात्रा में जितने भी कावड़िए हैं, मोदी सरकार है, भारत सरकार है, उनको सुरक्षित जहां जहां पर गंतव्य स्थान पे मंदिर में जाते हैं, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। महंत अग्रदास जी भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जैसा महंत रघुमुनि जी ने कहा, आपके सहयोगी भी हैं, कि कांवड़ यात्रा को राष्ट्रीय पर्व घोषित कर देना चाहिए। आप इनकी बात से सहमत हैं? और अगर राष्ट्रीय पर्व घोषित हो जाएगा तो ये किस तरीके से और महत्वपूर्ण हो जाएगी, किस तरीके से इसका महत्व और बढ़ जाएगा? राष्ट्रीय जब राष्ट्र की बात आता है तब तो जो है एक विशाल ऐसी जो है संदेश जाता ही है, लेकिन जब तक सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी यानी जो है सर्वोच्च न्यायालय जो इसको जो है पारित नहीं करते हैं, तब तक इसको जो है मान्यता हम तो दे नहीं सकते हैं। हम सहयोग के लिए या तो जो है बोल के ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बोलने से तो इतना कुछ नहीं होगा। तो जो है हमें तो चाहिए राष्ट्रीय पर्व ऐसी घोषणा करना ही है, ये है तो अच्छी लेकिन बात आप है। लोग चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा को राष्ट्रीय पर्व चाहने घोषित से किया? नहीं मिलता है ना, ऐसी जो है जो परिस्थितियां चल रहा है उस परिस्थिति को देखते हुए चाहने से तो कुछ नहीं होगा। रोज कुछ ना कुछ विवाद लगा ही हुआ है। लेकिन कहाँ मांग से तो है, इच्छा तो है संतों की। हाँ, अपने तो चाहते ही है जिसको घोषणा करे फिर राष्ट्रीय पर्व की। इतनी विशाल ऐसी जो है सारी ऐसी जो है व्यवस्था करके सब निकलते हैं, उसमें कितनी कठिनाइयां आता है, कितनी ऐसी जो सहनशीलता उनकी है, ये है तो कहाँ उठा के जो है आज समुद्र हिमाचल, कहाँ ऐसी जो है अपने हिमाचल है, कहाँ उत्तराखंड है, कहाँ से ऐसे दक्षिण भारत तक जाते हैं। तो इतनी उसका कठिन क्या तपस्या है, फायदा, ये उसका है। क्या फायदा होगा? किस तरीके से इसका महत्व कांवड़ यात्रा का और बढ़ जाएगा अगर ये राष्ट्रीय पर्व घोषित हो जाएगा तो? नहीं, राष्ट्रीय पर्व होने तो जो उसका तो जो है आयोजन भी उस तरह से होना है, उसके आयोजन भी उस तरह से होना है, तो जो विशाल होना ही है फिर उसके स्वरूप, उसका स्वरूप भी विशाल होना ही है, तो भव्य होना ही है। जैसे आपके जो अयोध्या जी के जो है 500 वर्ष के बाद इतनी आलोकता, उनकी इतनी जो भव्यता ऐसी जो हुआ है, तो कांवड़ यात्रा की भी उस तरह से विशाल ऐसी सब कुछ हो ही जाएगा फिर। तो बिल्कुल, जो पंचायती अखाड़े के महंत लोग हैं वो कांवड़ यात्रा को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग कर रहे हैं। महाराज जी, कई जगहों पर कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ। आखिर ये लोग कौन हैं जो है वो? क्योंकि जो भगवान शिव की कांवड़ लेके चलेंगे वो तो ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा संतों का कहना होता है। ये कौन से लोग हैं जो घुस आते हैं और इनको कैसे रोका जाए? देखो मैंने पहले कहा कावड़ यात्रा एक धार्मिक उत्सव है। कावड़ी ऐसे कभी सोच के नहीं आते। और देखो जो नंगे पांव जो चलते हैं, घर द्वार परिवार छोड़ के आते हैं, उसके हमेशा दिल में, दिमाग में, जवान में ओम नमः शिवाय का जप चलते हैं। वो कभी हुड़दंग नहीं करते हैं। हमारे कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कुछ शरारत तक तो आ जाते हैं। इसके लिए हमारे जोगी सरकार बड़ी मजबूत है, भारत सरकार मजबूत है। वो कावड़ यात्री को बड़ी सुरक्षा दे रहे हैं। अगर ऐसे लोग आते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, एक सवाल आपसे और करेंगे, तब तक अग्रदास जी से पूछ लेते हैं। जो कांवड़ यात्रा की सुरक्षा है वो एटीएस कर रही है अब, ये अच्छा कदम है? सुरक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल, जब ऐसी जो सुरक्षा की व्यवस्था आता ही है, तो जो है सरकार को जो है अपनी स्तर से जो है सुरक्षा इस तरह से देना चाहिए। बाकी जो है एटीएस के जो आते हैं, उनके भी अपनी मन में यही भावना है, चाहे किसी ऐसी जो है, लेकिन वो ड्यूटी में रह के ही सोचते हैं, जब मैं कहाँ तक इनकी सुरक्षा दे सकूं। उपद्रवी जो है अपनी अपने हिसाब से ही है, लेकिन उनकी अपनी ड्यूटी पूरी अपनी दे रहे हैं, तो होना चाहिए। महाराज जी, निरंजनी अखाड़े के एक महामंडलेश्वर जी हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया है कि हिंदू महिलाओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए जो है वो, इससे जनसंख्या बढ़ेगी। और हिंदू महिलाएं फिगर मेंटेन करने के चक्कर में कम बच्चे पैदा करती हैं और आबादी घट रही है। ये तो भाई मैं क्या कहूँ, ये तो भाई राष्ट्रीय समस्या है। और देखो आज हमारे देश में कई प्रांत में हम लोग अल्पसंख्यक हो रहे हैं। कभी अफगानिस्तान में हमारे हिंदू राजा राज करते थे, आज वहां आप जा नहीं सकते। कश्मीर में भी हिंदू राजा हुआ करते थे, आज देखो उनकी बहुमत है। और भारत में भी कई स्टेट में उनकी आबादी बढ़ते जा रहे हैं। और भारत में कई जिले में हम अल्पसंख्यक हो ही गए। तो अगर महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं, ये भी एक पक्ष है। अगर हमारी आबादी कम हो जाएंगे, कहीं फिर हम लोग दोबारा गुलामी की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं।
ये भी एक विचारणीय विषय है। तो आप समर्थन करते हैं महामंडलेश्वर जी की बातों का? नहीं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, हमारे भी आबादी होना चाहिए, हम लोग को अल्पमत नहीं होना चाहिए। लेकिन देश की जनसंख्या बढ़ेगी इससे। भाई ये तो मैं तो आपको इशारा ही कर रहा हूँ ना, अल्पसंख्यक हम लोग को नहीं होना चाहिए, तो इसमें देश की आबादी बढ़ना चाहिए, ये सबसे बड़ी विषय है। आज केरल में देख लीजिए, कई जिलों में यहाँ पर अल्पसंख्यक हो गया, बंगाल में हो गए, कर्नाटक में हो गए, उधर आसाम में देख लीजिए, है ना। हम ये नहीं कि उनकी कोई विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हम अल्पसंख्यक होके दोबारा हमारा देश फिर गुलाम नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज, महंत अग्रदास जी से भी इस बारे में प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि 4 बच्चे पैदा करने वाला जो बयान है, आप सहमत हैं उससे? नहीं, जिसके सामर्थ्य में है वो तो कर दे तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी जो है जनसंख्या वृद्धि से क्या हालत है अब। सारी विश्व में जो है जनसंख्या वृद्धि तो जिस तरह से बढ़ रहा है, आप उनकी कितना ऐसी जो है संभाल सकते हैं और कितना ऐसी जो उनको सहयोग दे सकते हैं। इसलिए 4 बच्चा पैदा करने वाली स्लोगन तो अच्छी है, लेकिन जिसको चलाना है, जिसको भोजन देना है, जिसको कुछ करना है, उनके लिए भी तो सोचना चाहिए। सब जो सामर्थ्यवान हिंदू हैं उनको आबादी बढ़ानी चाहिए। नहीं, सामर्थ्यवान बोल के नहीं, उन्होंने तो अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं, हमारे कहने से तो नहीं बढ़ाएंगे फिर। हाँ, फैमिली प्लानिंग तो सबकी अपनी अपनी है। अब तो जो है ऐसी हो गया, जो है एक अपनी जो है पैदा कर लिए तो जो है उसमें ही उनकी जो है हालत खराब हो रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ा पंचायती अखाड़े के जो महंतगण हैं उन्होंने कांवड़ यात्रा को राष्ट्रीय पर्व घोषित किए जाने की मांग की है। इसके साथ साथ जो 4 बच्चे पैदा करने वाली मांग है उस पर संत महात्मा जो है वो एक मत नहीं है, सबकी अपनी अलग अलग राय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।